दोस्तों, एक बार की बात है, एक प्रोफेसर अपने क्लास में आता है और अपने स्टूडेंट से कहता है कि स्टूडेंट्स तैयार हो जाओ, आप सबका मैं आज एक सरप्राइज टेस्ट लेने वाला हूँ। अब सारे स्टूडेंट्स पेन पेपर लेकर रेडी, एग्जाम शुरू होने का इंतजार करते हैं। अब प्रोफेसर उन स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चन पेपर बांट देता है और कहता है जैसे ही बेल बजे आप सबको उस क्वेश्चन पेपर को पलटना है और उसमें जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना शुरू करना है। और जैसे ही बेल बजता है वो सारे स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन पेपर्स को पलटते हैं और जैसे ही वो पलटते हैं वो एक चीज देखते हैं जिससे कि वो हैरान हो जाते हैं। वो ये देखते हैं कि उस क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं है सिवाय एक ब्लैक डॉट के, जो कि उस क्वेश्चन पेपर के बिल्कुल सेंटर में है। सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल हैरान प्रोफेसर को पूछते हैं कि सर कोई गलत पेपर तो नहीं दिया आपने, या फिर क्वेश्चन छूट तो नहीं गया सर? क्वेश्चन ही नहीं यार, किसके बारे में हम लोग लिखे यहाँ पर? तो प्रोफेसर उनको एक सिंपल सी बात बोलता है कि आप उस क्वेश्चन में जो कुछ भी देख रहे हो ना, जो कुछ भी देख रहे हो आप, उसके बारे में आपको 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है। 100 शब्द में आपको एक पैराग्राफ लिखना है उस पेपर में आप जो भी देख रहे हो। सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड कि लिखे तो किसके बारे में लिखे, उस ब्लैक डॉट के बारे में। फिर भी उस स्टूडेंट्स ने जुगाड़ लगाया, कुछ सोचा और लिखना शुरू कर दिया। अब क्लास खत्म हुआ और उस प्रोफेसर ने एक एक करके सारे स्टूडेंट्स के आंसर पेपर ले लिए और अपने चेयर पे जाकर बैठ गया और एक के बाद एक स्टूडेंट्स के आंसर पढ़ने लग गया उन स्टूडेंट्स के सामने ही। और जब वो आंसर्स पढ़ रहा था उसने देखा कि सारे स्टूडेंट्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डाउट के उस ब्लैक डॉट के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। सारी कुछ चीज़ें, जैसे कि वो कौन से जगह पर है, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है, एवरीथिंग उन्होंने पूरे डिटेल्स में उस ब्लैक डॉट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। स्टूडेंट्स के सारे आंसर पढ़ने के बाद प्रोफेसर खड़े हो जाता है और बोलता है उन स्टूडेंट्स से कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी तरीके से आपने डिस्क्राइब किया है उस ब्लैक डॉट के बारे में, पर इसके लिए मैं आपको कोई ग्रेड देने वाला नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ सीखो। प्रोफेसर ने कहा कि थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था जिसमें सिर्फ एक ब्लैक डॉट था उस पेपर के सेंटर में, आप सभी ने उस ब्लैक डॉट के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन किसी ने भी उस पेपर में, अपने आंसर शीट में जो वो व्हाइट कलर का पेज था उसके बारे में आपने कुछ डिस्कस नहीं किया। कुछ भी उसके बारे में किसी ने भी नहीं लिखा है। सब ने सिर्फ उस ब्लैक डॉट पर फोकस किया। प्रोफेसर ने कहा कि हमारे लाइफ में भी हम सिर्फ उस ब्लैक डॉट पर ही फोकस करते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, पैसों की कमी, फैमिली में झगड़ा, अरे उस दोस्त ने मुझे ये कह दिया, अरे वो मुझे ऐसा क्यों कह सकता है, अरे उसने मेरा पैसा खा लिया, अरे भाई वो मेरी इंसल्ट कैसे कर सकता है, और बहुत कुछ चीज़ें जो कि वो ब्लैक डॉट की तरह है हमारे लाइफ में। अगर देखा जाए तो ये ब्लैक डॉट्स बहुत ही छोटे हैं अगर हम उन्हें अपने लाइफ के दूसरे चीज़ों से कंपेयर करें तो, पर यही वो चीज़ें हैं जो कि हमारी लाइफ को बहुत तरीके से अफेक्ट करती हैं, पल्यूट करती हैं। प्रोफेसर ने फिर कहा कि अपने नज़रों को उन ब्लैक डॉट से हटाओ और फोकस करो उन चीज़ों पर जो आपके पास लोगों से बेहतर है। अगर कुछ नहीं है तो उसे डेवलप करो। फोकस करो उन चीज़ों पर जो कि जिसमें आप लोगों से आगे हो। अगर नहीं हो तो डेवलप करो। फोकस करो उन लोगों पर जो कि आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, जो कि आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। अगर नहीं है ऐसे कोई तो आप लोगों को ब्लेसिंग्स दो ताकि आपको भी इन रिटर्न मिले। पर लाइफ में खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि आपको फोकस करना है उन चीजों पर जो कि आपके पास नहीं है या फिर जो जिसमें लोग आपसे बेहतर हैं। आपके लाइफ में बहुत कुछ है उस व्हाइट पेपर की तरह, बट आपको वो तभी दिखेगा जब आपका फोकस उस ब्लैक डॉट से हटेगा। सारे स्टूडेंट्स क्लास से बाहर निकलते हैं अपनी लाइफ को एक नई लाइफ में चेंज करने के लिए, अपने लाइफ को जीने के लिए। अब आप अपनी खुद की लाइफ में देखो, अगर हम सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करते रहें जो कि उस ब्लैक डॉट की तरह है, जैसे कि बैड लक, हेल्थ इश्यूज, एंगर प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, तो हम ये भूल जाते हैं कि 90% हमारी लाइफ तो खूबसूरती से भरी हुई है। क्या हमें रोज नया मौका नहीं मिलता? क्या हमें नई पॉसिबिलिटीज नहीं मिलती हर रोज? क्या हम सुबह रोज एक नई शुरुआत नहीं कर पाते? क्या हमें चांस नहीं मिलता एक नई लाइफ को जीने के लिए हर रोज? क्या हमारे पास कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है हमारे लाइफ में? क्या हमें सांस लेने का मौका नहीं मिलता? जरूर मिलता है। हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। देयर आर सो मच गुड थिंग्स इन आवर लाइफ, बट कंडीशन इफ वी फोकस ऑन देम। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपने प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दो,
बट आई एम टेलिंग यू कि फोकस ऑन दोज गुड थिंग्स जो कि आपके लाइफ में है, जो कि आपको बरसों से मिल रही है, वो अच्छी चीज़ें जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। और आप देखोगे धीरे धीरे हमारी लाइफ चेंज हो रही है, अच्छा बन रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहा है लाइफ, जो कि हम चाहते हैं, राइट? लेकिन सिर्फ इस वीडियो को देखने से, इस वीडियो को सुनने से आपके लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आने वाली, कोई चेंजेस नहीं आने वाली। बट आपको इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना होगा अपनी लाइफ में, एवरीडे, रेगुलर बेसिस में। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो इस वीडियो से, ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना इसमें अपने खुद के थॉट्स, और शेयर करना मत भूलना उन लोगों के साथ जिनको सच में इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज चिरंजीव पंडा। सी यू वेरी सून।